दोस्तों, गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते थे कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हमारी जुबान और हमारे शब्द होते हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत होते हैं, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकते हैं। अगर हमें नहीं पता कि कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन वहीं अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये हमारे जीवन को नर्क बना देता है। तो आज मैं आपको मौन रहने के ऊपर एक कहानी सुनाने वाला हूँ, और ये कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। चीन राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो एक जंगल में एक छोटे से आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वो भिक्षु बहुत ही बड़े ज्ञानी और प्रतापी व्यक्ति थे, और इसलिए वो पूरे चीन में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार उनके पास आया और बोला, हे महात्मा, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधा जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? उस राजकुमार की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो, बस तुमने कभी उसकी तलाश नहीं की। अपनी बात जारी रखते हुए भिक्षु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक प्रयोग करना चाहता हूँ, और इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। ये सुनकर राजकुमार हैरान तो हुआ, लेकिन कहा, बताइए महात्मा, मुझे करना क्या है? मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब भिक्षु ने एकदम शांत स्वर में उत्तर दिया कि अगले 10 दिनों तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे, और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में मौन बैठे रहोगे और जितना हो सके कम ही बोलोगे। राजकुमार भिक्षु की बात से सहमत हो गया और अगले ही दिन से उनके आश्रम में रहने लगा। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से ज्यादा अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में आशंका महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा उठ रही थी, लेकिन वो मौन रहा। उसने मुंह से कुछ नहीं निकाला, एक शब्द भी नहीं। वो चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर कुछ शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए ये अनुभव बहुत अजीब था। वो खुद से पूछ रहा था कि अंदर ही अंदर वो खुशी क्यों महसूस कर रहा है, और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम क्यों होने लगी है। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठा प्रकृति को निहार रहा था। पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत है। उसने दिन भर उस प्रकृति की सुंदरता को देखा और उसकी शांति को महसूस किया, और इसी तरह से एक हफ्ता बीत गया, और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल और सारा तनाव एकदम गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया, और कुछ ही मिनट में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और वो गहरे ध्यान में चला गया। वो पूरे दिन वहीं आंखें बंद किया बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबता चला गया। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया था। उसने अपने बाकी के 2 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद 11वें दिन वो बौद्ध भिक्षु के सामने प्रस्तुत हुआ और उनको प्रणाम करके बोला, हे महात्मा, मुझे उत्तर मिल गया है कि मेरे मन में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों थी। मैं जान गया हूँ कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। तब भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ, क्या उत्तर मिला तुम्हें? तो राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से ज्यादा अधिक बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें करता रहता और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता, और ज्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता। इसी तरह मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया, और इसी वजह से मैं किसी भी चीज पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिससे फिर मैं लगभग हर काम में असफल होने लगा, और फिर
इन लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मैं और भी उदास और चिड़चिड़ा हो गया और इसने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन ये 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था। और मैंने ये भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप होता है जब हम स्थिर, शांत और मौन होते हैं। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। भिक्षु ने राजकुमार को मौन का महत्व समझाते हुए कहा कि एक बार गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि हे महात्मा, आप ज्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? तब बुद्ध ने कहा, क्योंकि मौन में मैं अपने भीतर अनंत शांति की गहराई में होता हूँ। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना स्वयं को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है कि मौन रहना सीखो। उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो, और तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज्यादा तो व्यर्थ ही था। ना बोलते तो कोई नुकसान ना था, बोलते ही गलती कर दी। इस दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएं अगर लोग थोड़ा चुप रहें। झगड़ा फसाद कम हो जाए अगर लोग चुप रहना सीख लें। संसार की बहुत सारी समस्याएं सिर्फ बोलने से पैदा होती हैं। ये सारी बात मौन रहना सीखने की है, और जिसने मौन की कला जान ली वो भीड़ में भी अकेले होने की कला जान लेता है। वो अपने भीतर ही डुबकी लगाने लगता है। एकांत में तो आदमी स्वर्ग में ही है। दूसरे की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तो मौन को साधो। पहले तो अपनी ऊर्जा को मौन में उतरने दो, गहराने दो मौन को, और उस स्थिति में पहुंचो कि बोलते ही लगे कि बेईमानी हो गई। जब दूसरों की मौजूदगी से तुम उब जाओ, परेशान हो जाओ, तो उचित है कि आंखें बंद कर लो और अपने आप में खो जाओ। वहां से पाओगे तुम नई ताजगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छिपा है। वो किसी दूसरे में नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे भीतर हैं। आखिर कौन तुम्हें तुम्हारे भीतर लेकर जाएगा? कोई नहीं, तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर उतरना पड़ेगा। इसीलिए अपने भीतर जाओ, और वही परम राज है जीवन का। वही स्रोत है आनंद का। वहीं से जन्म हुआ है, वही मौत में डूब जाओगे। वहीं से तुम्हारा सूर्य उदय है और वहीं से अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लो, और जब भी तुम डुबकी लगा के लौटोगे वहां से, तुम एक नई ऊर्जा पाओगे। फिर से नई शक्ति का जन्म होगा। थकान, उदासी और चिंता छू मंतर हो जाएंगी। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। ऐसे ही जब कोई अपने भीतर से होकर वापस आता है, मौन में स्नान करके लौटता है, तो समस्त अस्तित्व, समस्त व्यक्तित्व शांत और शीतल हो जाता है, आनंदित हो जाता है। अपनी बात खत्म करते हुए बौद्ध भिक्षु ने राजकुमार से कहा कि आज तुम्हारा भी एक नया जन्म हुआ है, और तुम्हें इसी तरह से अपने इस नए जीवन को और बेहतर बनाना है, और अब तुम वापस अपने राज्य लौट सकते हो। तब राजकुमार भिक्षु को धन्यवाद देकर अपने राज्य लौट जाता है। तो दोस्तों, आज से आप भी मौन रहने का अभ्यास जरूर करें। आज से ये वादा करें अपने आप से कि उतना ही बोलेंगे जितना जरूरी है, और कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में अपनी बात खत्म करें, और हो सके तो कोशिश करें कि रोज कम से कम 30 मिनट एकांत में चुपचाप बैठे, और आप देखेंगे कि आपके अंदर एक सकारात्मक बदलाव आने लगेगा और आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ नया बदलाव आएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। नमो बुद्धाय।